नीतीश जी, बहुत खुशी की बात है कि आपके परिवार से कोई राजनीति में आ रहा है। हमको इस बात का कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आनंद की बात है। लेकिन जब आपके परिवार के लोगों का कैरियर सेट हो रहा है तो थोड़ा बिहार के नौजवानों का भी कैरियर सेट कीजिए। जो काले टोपी का कारनामा है उसको आपको हाथ में तिरंगा लेकर के, व्हाइट टी शर्ट पहन करके उस अन्याय के खिलाफ हमको न्याय की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हाय रे खेला, एक तरफ हमारे लिए 5 किलो अनाज, दूसरे लिए उनका जो बेटा उसके लिए 5,000 करोड़। यह देश जितना उनका है उतना हमारा है। कि दोस्त, मजबूर होकर के जिंदगी से हारने की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी जितना कीमती किसी अमीर के बाल बच्चों के लिए होता है उतना ही कीमती किसी निर्धन, किसी गरीब के बाल बच्चों के लिए भी होता है। यह जो रास्ता है मुझे मालूम है, मैं यहीं रहा हूँ, मैं काजीपुर में रहा करता था। 10वीं की परीक्षा पास करके इन इलाकों को मैं बखूबी जानता हूँ, महेंद्रू को, मुसल्लपुर हाट को, सैदपुर को, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ाई लिखाई की है। मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा करता था। मुझे मालूम है कि ज़्यादा देर यहाँ अगर खड़े रहे तो ऐसा लगेगा जैसे दुर्गा जी का मेला हो, देश से देश रगड़ना शुरू हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे सदाकत आश्रम से हम लोग पदयात्रा करते हुए, मार्च करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और विभिन्न जिलों में जो छात्रों, नौजवानों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और बिहार के आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, एक मांग पत्र के रूप में हम उनको सौंपेंगे। तो पहली बात मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि कल संभव हो तो आप लोग जो इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आइए। और दूसरी बात, मैं पिछली बार यहाँ आया था आपके बीच जब मैं बिहार में जनगण मन यात्रा कर रहा था। हमारी यह सोच है, हमारा यह मानना है कि हमारा देश एक मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, बेकारी देश में इतिहास में इतनी ज़्यादा कभी नहीं थी और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं आज उसको पूरा करना मुश्किल है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के, अस्पताल में इलाज कराने तक हर चीज़ को पूरा करना एक आम परिवार के लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे वक्त में राजनीति में जानबूझ करके नफरत घोली जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बेकारी का अंधियारा है, जो काले टोपी का कारनामा है, उसको आपको हाथ में तिरंगा लेकर के, व्हाइट टी शर्ट पहन करके उस अन्याय के खिलाफ हमको न्याय की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, न्याय का योद्धा बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि दोस्त, मजबूर होकर के जिंदगी से हारने की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी जितना कीमती किसी अमीर के बाल बच्चों के लिए होता है उतना ही कीमती किसी निर्धन, किसी गरीब के बाल बच्चों के लिए भी होता है। यह देश जितना महल में रहने वाले लोगों का है, एक इस देश का पूंजीपति है जो अपने बेटा के ब्याह में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया। 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया, ऐसा मीडिया बताती है। और वही मीडिया कहती है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज में गुजारा करना पड़ता है। हाय रे खेला, एक तरफ हमारे लिए 5 किलो अनाज, दूसरे लिए उनका जो बेटा उसके लिए 5,000 करोड़। यह देश जितना उनका है उतना हमारा है। देश के संविधान के हिसाब से अंबानी का बेटा का भी वोट एक है और जूता सिलने वाले के बेटा का भी वोट एक है। इसीलिए मैं नौजवानों से कहता हूं कि बेहतर बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, क्योंकि पलायन होता है रोजगार की कमी के चलते, शिक्षा की कमी के चलते, स्वास्थ्य की कमी के चलते। तो ये हमारा बिहार है, इस मिट्टी पे हम पैदा लिए हैं, इसको हमको संवारना पड़ेगा। उसी संवारने की कोशिश में आप लोग शामिल होइए। कल 10 बजे सदाकत का आश्रम आइए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे, नीतीश जी, बहुत खुशी की बात है कि आपके परिवार से कोई राजनीति में आ रहा है। हमको इस बात का कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आनंद की बात है। लेकिन जब आपके परिवार के लोगों का कैरियर सेट हो रहा है तो थोड़ा बिहार के नौजवानों का भी कैरियर सेट कीजिए। यह निवेदन मैं आपसे करने के लिए आया हूं। इसीलिए जो बिहार के लोगों की समस्या है, चाहे वो डोमिसाइल का सवाल हो, पेपर लीक का सवाल हो, परीक्षा में धांधली का सवाल हो, किसानों के फसल का दाम का सवाल हो, इन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यह यात्रा अनवरत जारी रहेगी और अन्याय के खिलाफ इस न्याय की लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।